पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी नज़दीकियाँ रही है। उनका मेरे पे पहले भी विश्वास था। वही बात आती है, आज भी विश्वास है और ये विश्वास बना रहेगा। जेल में सबसे बड़ी जो सजा होती है वो पराधीनता होती है। हर आदमी के मन में ये शक आने लगा, ये डर आने लगा, यार मेरे से कोई गलती नहीं हुई। जिनसे गलती नहीं हुई उन्हीं को पकड़ के बंद कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, अगर उसने दोष किया तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद के कारण, राजनीतिक द्वेषता के कारण इस तरीके की सियासी रंजिश आपके खिलाफ रची गई थी। राजस्थान सरकार को इस पूरे जेजेएम के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मंत्री की भूमिका क्या होती है, मंत्री की भूमिका क्या है। निश्चित रूप से इस बात की आशंका है कि ये मामला पूरा राजनीतिक द्वेष से जुड़ा हुआ है। सच्चाई सामने आएगी कि मामला कैसे हुआ। हर सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मैं इस पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं रहा। अभी भी जयपुर की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो आरोप मुझ पर लगाए गए सही है। कि किस तरीके से वो सबूत लाए गए, जुटाए गए। मेरी विवशता है कि मैं बोल नहीं पा रहा। जो चार्जशीट पेश की गई है उसको मीडिया अपने स्तर पर भी जांच परख करे तो सारी सच्चाई सामने आ जाए। भाजपा काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। जनता ने मेरे से दूरी नहीं बनाई है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मैं बयान देने गया था, मुझे अरेस्ट किया गया। मेरी 4 दिन बाद मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। मैं आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था। ये मलाल तो मेरे को मरते दम तक रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त पंजाब केसरी राजस्थान के साथ मौजूद है पूर्व मंत्री महेश जोशी जी। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में जल जीवन मिशन सहित तमाम अन्य मुद्दों पर महेश जोशी जी सुर्खियों लगातार बटोर रहे हैं। लेकिन आज इस इंटरव्यू में हमारी कोशिश है कि उनसे बात करके, संवाद करके, साक्षात्कार करके इस पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ तह तक उनकी जानकारी हासिल करें और साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी महेश जोशी जी लगातार खुलासे करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। समझना चाह रहा हूँ सर कि राजस्थान में आपकी राजनीतिक साख रही है और ख़ास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए तो आपका सियासी इतिहास से हर कोई, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, वाकिफ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरीके का गंभीर आरोप आप पर लगता है तो पहली प्राथमिक प्रतिक्रिया महेश जोशी जी की तरफ से क्या आती है? मैंने पहले भी कहा कि मैं इसमें निर्दोष हूँ। कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। केस सब जुडिस है। मैंने पहले भी जयपुर की जनता को विश्वास दिलाया था कि मैं जयपुर की जनता ने मुझे बहुत विश्वास किया। जैसे आपने मेरी साख की बात कही, मुझे एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मैं मंत्री बना, तो लगातार जयपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस आशीर्वाद के साथ जो विश्वास जुड़ा हुआ है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँ। और मैं जयपुर की जनता को आपके माध्यम से फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जयपुर जनता के विश्वास पर खरा उतरूँगा, अपने आप को अदालत में निर्दोष साबित करूँगा। ज़्यादा टिप्पणी अभी इसलिए नहीं कर सकता, सब जुडिस मामलों में टिप्पणी करने से, बातें कुछ खुलासा करने से बचना चाहिए। ये एक परंपरा भी है और मैं समझता हूँ कि शायद ये कानूनी बाध्यता भी है। हालांकि महेश जी आपके इस जवाब की वजह से तमाम सारे सवाल थे वो यहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर इसके सियासी पहलू की बात की जाए तो आपके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद के कारण, राजनीतिक द्वेषता के कारण इस तरीके की सियासी रंजिश आपके खिलाफ रची गई थी। इस पर आपकी क्या सोचना है? नहीं, देखती हुई बात है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैंने 1-1.5 साल पहले भी कहा था कि राजस्थान सरकार को इस पूरे जेजेएम के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने काम मेरे टाइम में हुए, कितने टाइम उससे पहले हुए, कितने काम उसके बाद में हुए। राजस्थान सरकार को ये भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार वो कहीं खुले में और कहीं बंद में लगातार इस मुद्दे को लेकर वो अपनी बातें सामने जनता के रख रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि मंत्री की भूमिका क्या होती है, मंत्री की भूमिका क्या है। तो कुल मिला के जनता के मन में निश्चित रूप से इस बात की आशंका है कि ये मामला पूरा राजनीतिक द्वेष से जुड़ा हुआ है। और मैं जब अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा तो आप ये मान के चलिए कि सच्चाई सामने आएगी कि मामला कैसे हुआ। तो महेश जी, आपको लगता है कि आपके विभाग में किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह कोई घोटाला हुआ ही नहीं? सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी दावा नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ। कोई दावे के साथ नहीं कही जा सकती बात।
हर सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ मामलों में सिद्ध नहीं होते, कुछ मामलों में सिद्ध होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं मेरी जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, मैं इस पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं रहा। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो जयपुर की जनता के मन में जो मेरे प्रति विश्वास है, अभी भी जयपुर की जनता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो आरोप मुझ पर लगाए गए सही हैं। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूँगा। मेरा पूरे सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की बात नहीं है, पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी भ्रष्टाचार से मेरा किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। मुझ पे न पहले कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप किसी प्रकार के से न कोई लगे न कि सिद्ध हुए, और अब जो लगे इनमें मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूँगा। जी लेकिन ईडी जब आपके खिलाफ चार्जशीट पेश करती है तो तमाम सारे सबूत वो उस चार्जशीट में पेश करती है, तो इस पर आप क्या विचार करते हैं कि किस तरीके से वो सबूत लाए गए, जुटाए गए, क्या पूरा इसका तंत्र शामिल था? ये सब तो सब जुडिस होने के कारण से मेरी विवशता है कि मैं बोल नहीं पा रहा। लेकिन मैं नहीं जानता कि मीडिया के क्या अधिकार है और क्या नहीं है। अगर मीडिया के अधिकार हैं तो जो जो चार्जशीट पेश की गई है उसको मीडिया अपने स्तर पर भी जांच परख करे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम आपकी व्यक्तिगत राजनीति और उस पर राजनीतिक प्रतिद्वंद की बात कर रहे थे। भाजपा काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है किसी तरीके का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि महेश जोशी जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनको लाके खड़ा किया गया है इंटेंशनली? महेश जोशी कल भी जयपुर की जनता की पसंद था, आज भी जयपुर की जनता की पसंद है, और मेरा विश्वास है कि आगे भी महेश जोशी जयपुर की जनता की पसंद बना रहेगा। थोड़ा सा व्यक्तिगत राजनीति पे भी बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी देर भी हो रही होगी। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम के पेश आने के बाद आपकी व्यक्तिगत विचारधारा में पार्टी की राजनीति में क्या कुछ फ़र्क आया है? क्या पार्टी के नेताओं का आपको समर्थन मिला है? तो इस तरह के मुद्दों में खुल के समर्थन की बात करें तो इस तरह होता नहीं है। लेकिन मेरे प्रति मेरी पार्टी के नेताओं का विश्वास पहले भी था, आज भी है, और जैसा मैंने कहा कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा, आप मान के चलिए पार्टी के नेताओं का, पार्टी का विश्वास मेरे पे आगे भी बना रहेगा। कई ऐसे नेता हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पे उनका नाम आ रहा है कि आपसे दूरी बना ली, क्या ये सत्य है? मैं नहीं समझता कि मेरी किससे दूरी है या किसने मेरे से दूरी बनाई है या मैंने किसी से दूरी बनाई है। और राजनीति में तो जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। जनता ने मेरे से दूरी नहीं बनाई है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। पार्टी के नेताओं का आज भी मुझ पे विश्वास है, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं जनता के विश्वास पे, पार्टी के विश्वास पे खरा उतरूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी नज़दीकियाँ रही है, क्या कुछ उनसे बात हुई इस घटनाक्रम को लेकर? क्या उनकी क्या राय है आपको लेकर? कुछ सुझाव दिया होगा आपको? जैसा मैंने कहा, उनका मेरे पे पहले भी विश्वास था, वही बात आती है, आज भी विश्वास है और ये विश्वास बना रहेगा। ठीक है, काफ़ी संभल कर आप बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपकी व्यक्तिगत राजनीति को लेके काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाए जा रहे हैं, तमाम सारे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब महेश जोशी जी के जो राजनीतिक करियर है उसमें ढलान का दौर शुरू हो गया। किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रतिक्रियाओं को? जब तक जनता का विश्वास होता है, किसी का राजनीतिक ढलान नहीं होता। मेरा भी राजनीतिक ढलान नहीं है। मैं खुद अभी, चूँकि मैं 7 महीने 3 दिन की कस्टडी काट के आया हूँ, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी हैं और भी हैं, और एक जिस मानसिकता से आदमी आता है वो पराधीन मानसिकता, एक तरीके से जेल में सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो पराधीनता होती है। मैंने निकलते भी कहा था, आज पूरा देश इस भाव से जूझ रहा है। ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जनता में आस्था का संकट खड़ा होता जा रहा है। हर आदमी के मन में ये शक आने लगा, ये डर आने लगा, यार मेरे से कोई गलती नहीं हो गई हो। जिनसे गलती नहीं हुई उन्हीं को पकड़ के बंद कर रहे हैं, किसी भी स्तर के आदमी को पकड़ के बंद कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस बनता है नहीं बनता है, जो ईडी की सक्सेस रेट है, जो ईडी के जो अपराध सिद्ध वाली जो एक प्रतिशत है, वो क्या है? तो ये जनता के मन में आस्था का संकट पैदा कर रही हैं ये चीज़ें। मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ, कानून को अपना पालना करना, अपनी कानून की पालना होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे किसी भी सरकार को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो देश का कानून कहता है उस कानून के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से इतर या बहुत बढ़ चढ़कर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो,
अगर उसने दोष किया तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, और दोष नहीं किया तो उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे संवाद को ख़त्म करेंगे और मुझे लगता है इस पूरे साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में महेश जोशी जी के व्यक्तिगत जीवन को और ख़ास तौर पर पारिवारिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है, क्योंकि हमने सुना कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। कितना मुश्किल रहा, कितना कैसा रहा ये अनुभव? वो मुश्किल तो मेरे जीवन के आखिरी सांस तक चलेगी। मेरी जीवन संगनी थी, मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि इन चक्रों में, इन कारणों से मैं आखिरी समय में उसके पास नहीं हो पाया। जीवन मरण सब कहते हैं ईश्वराधीन है, लेकिन अपने पराये में होता है कि हम अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति को, जो आपका जीवन साथी हो, आपका बेटर हाफ हो, उसके साथ में आखिरी समय में उसके साथ नहीं था। ये मेरे जीवन में हमेशा मलाल बना रहेगा। मेरी पत्नी का भी मेरे पे हमेशा विश्वास रहा। मेरी पत्नी की अपील पे विश्वास करके 2009 में जयपुर की जनता ने मुझे पार्लियामेंट में वोट बढ़ चढ़ कर दिए, विशेषकर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिए। तो मैं चूँकि मेरी पत्नी नहीं रही, और मैं ये सोचता था कि जिस वक्त मैं गया था ईडी में अपनी पेश होने के लिए, मेरे मन में ये विश्वास ज़रूर था कि जिन परिस्थितियों में मैं हूँ, उन परिस्थितियों में कोई किसी को अरेस्ट नहीं करता। मैं बयान देने गया था, मुझे अरेस्ट किया गया। 4 दिन बाद मेरी पत्नी का देहावसान हो गया। मैं आखिरी वक्त में उसके साथ नहीं था। ये मलाल तो मेरे को मरते दम तक रहेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस एक उम्मीद के साथ में मेरी पत्नी ने 2009 में जयपुर की जनता से मेरे लिए वोट मांगा था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, और जयपुर की जनता ने जो वोट दिया था, मैं मेरी पत्नी के उस विश्वास की और जयपुर की जनता के उस विश्वास की हर संभव रक्षा करूंगा, और उस रक्षा करने में अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा, अदालत में निर्दोष साबित करूंगा। ये मैं बार बार आपके सामने कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए। आखिरी प्रश्न एक ऐसा प्रश्न था जिसमें भावुकता आपके चेहरे पे स्पष्ट रूप से न सिर्फ दिखाई दे रही है, बल्कि दर्शकों को मुझे लगता है कि महसूस भी स्वाभाविक रूप से हो रही होगी। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान की कोशिश थी कि उन तमाम सारे सवालों, उन तमाम सारे आरोपों, उन तमाम सारे मुद्दों पर गहन रूप से चर्चा की जाए, संवाद किया जाए, और महेश जोशी से एक्सक्लूसिव संवाद करके और साक्षात्कार करके समझा जाए कि आखिर क्या कुछ आगे राजस्थान की राजनीति में दर्शकों को, जनता को देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।